और इकबाल कहता है कि बता क्या तेरी जिंदगी का है राज, हजारों बरस से है तू खाकबाज, इसी खाक में दब गई तेरी आग, शहर की अज़ां हो गई अब तो जाग। तूने अरसा दराज से तू अरसा दराज तो वाही कर रहे तो जमीन में फोलने कभी यह भी सोची तेरी जिंदगी का राज की है। बता क्या तेरी जिंदगी का है राज, हजारों बरस से है तू खाकबाज, और इसी खाक में दब गई तेरी आग, शहर की अज़ां हो गई अब तो जाग। और वो अज़ां व्हील चेयर पे बैठ के अमीर मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्क पाकिस्तान में दे दी है। इकबाल ये कह रहा है कि अब तो 75 साल गुजर गए और इसी खाक में वो गैरत जिसकी बिना पर तूने ये कहना था कि मैं अंग्रेज के निजाम को जूते की नोक पे रख के मुस्तरद करता हूं और मैं किसी निजाम का हामी नहीं सिवाय इसके कि मैं हुजूर का निजाम तख्त पर लाना चाहता हूं। और इसी की तरफ इकबाल इशारा करते हुए कह रहा है, हजारों बरस से है तू खाकबाज, और इसी खाक में दब गई तेरी आग, शहर की अज़ां हो गई अब तो जाग। जमीन में है गो खाकियों की बरात, नहीं इस अंधेरे में आबे हयात, जमाने में झूठा है उसका नगी जो अपनी खुदी को परखता नहीं। बुताने शऊबो कबाइल को तोड़, रसूम कोहन के सलासल को तोड़, यही दीन मुहकम यही फतेह याब कि दुनिया में तौहीद हो बेनकाब। साड़ी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के दीन में तख्त ले आना है। और ऐ जी सूरत हाल है उनके उन्होंने लम्हात तो तहरीक गुजर के अगे आ चुकी है। कदे वक्त सी कि गाजी मुमताज काजी साहब की तस्वीर के नाल किसी तस्वीर लगती थी ना जी, फिर 780 का पर्चा, दहशतगर्दी पर से मुकदमात, और मैं लखा सलाम पेश कर रहा हूं लोगों जिन्होंने उन्होंने हालात के अंदर भी फिर क्रैकडाउन के अंदर भी जो इंतहाई सूरत हाल खतरनाक सी, और हर मुलाजम कह रहा सी जनाब लिख के दे दो, तुसी लिख के दे दो, असी बरी कर देंगे, रिहा कर देंगे। और मैं उन्होंने लोगों ने खराज तासीन पेश करना, और बेखसूस बीपी के टिकट होल्डर ने जो करीम शेफ आदमी सी जिला गुजरांवाले का, जो उन्होंने क्या गया जेल के अंदर कि तुसी जनाब लिख के दे दो, और उन्होंने कहा अगर तो मैं मेरा हुलिया एजार कर रहे मैं क्लीन शेव हाँ, अगर तो मेरा हुलिया कुछ होर दार कर रहा है, लेकिन ये बावजूद तुसी मेरे नाल मुतालबा कर रहे हो कि मैं लिख के दे दिया फिर रिहाई मिल जाएगी, मैनू इत्थे मौत मंजूर है, लेकिन मैं ये लिख के नहीं देना कि मेरा तहरीक लब्बैक नाल कोई ताल्लुक नहीं। यही तो मेरी दौलत है। और बाबा जी अमीर मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहिब रहमतुल्लाह अलैह, आपने कहा कि मैं जो असी जामिया निजामिया पढ़ते सा उस वक्त अल्लामा मौलाना अब्दुल खैर साहब जामिया निजामिया तशरीफ लेके आए। अब्दुल हकीम शरीफ साहब की वालदा या वालदे मोहतरम की फातिहा खानी सी, आप उत्थे तशरीफ फरमा सन, क्योंकि असी तालिब इल्म था असी पिछे खड़े सा दूर, और जो आप ही उठ के गड्डी बैठन लगे थे मैं करीब होके ना एक कापी अगे की नोटबुक, मैं कहा जनाब ऐसे कुछ लिख दियो। चूंकि गड्डी बैठ चुके सन, उन्होंने भाई आप पहले आप सोए हुए थे, आपको इल्म नहीं था, अब जब मैं बैठकर चलने लगा हूं तो आप नोटबुक लेकर आ गए हैं, अब इतना वक्त नहीं है। अब्दुल हकीम शरीफ साहब अगे बढ़े, उन्होंने अपनी जेब चो कलम उतार के ना पेश किया कि जनाब कलम फड़ो तो तालिब इल्म है, चूंकि उन्होंने क्या बैठा है तो कुछ लिख दियो। उन्होंने जो मिसरा लिखा ना, अगर खाही हयात अंदर खतर सी तो थले साइन करके ना नोटबुक वापस रख। अल्लामा इकबाल दी एक फारसी की रुबाई है जिसे दो हिरन इकट्ठे बह के गल कर देने पे, दो मौलवी दो पीर दो शहरी इकट्ठे बह के गल कर रहे हैं। दो हिरन, एक हिरन कह रहा कि जनाब मैं तो हुणे जंगल छड़ देना, इत्थे नहीं रहना, ते हरम में जाके डेरा ला लेना। दूसरा हिरन पूछे पे जनाब ये जंगल क्यों छड़ना है, क्यों जाके डेरा हरम च लाना है, की वजह है? उन्हें कहा जनाब इतने हर वक्त खतरा रहता है, कभी जनाब पुलिस इधरों आ रही है, क्रैकडाउन हो रहा है, कभी शिकारी इधरों आ रहा है तीर लैके, कोई शिकारी बंदूक लैके, कोई गलेल लैके, जनाब कोई पत्थर लैके, हर वक्त इतने खतरा रहता है कि जनाब हुण पुलिस आ गई, हुण पर्चे हो गए, हुण क्रैकडाउन हो गया, हुण गिरफ्तारी हो जाएगी, तो मैं वतन छड़ के जा रहा हरम में जाके डेरा ला लेना है।
ना कोई शिकारी आएगा, ना पुलिस आएगी, ना पर्चा होएगा, ना कोई बंदा गिरफ्तार करेगा। उन्हें कहा छड़ दो यार, यह जिंदगी केड़ी जिंदगी है। बंदे की जिंदगी का पता लग जा खतरात कि बंदे दी सलाहियतां की ने, बंदे ने अंदर जौहर की ने। तो जो जीना चाहना ना फिर हरम वाली जिंदगी क्यों, ये जिंदगी केड़ी है। तो जनाब नजराने लै लै ते टुक्कर खा के फिर सौ रहा है। शिकार का खतरा कोई नहीं, गोली का खतरा कोई नहीं, तीर का खतरा कोई नहीं, पुलिस का खतरा कोई नहीं। तो जनाब सराहना बांध दी तो लंगर खादा सौ रहा है। यह जिंदगी केड़ी है। जिंदगी तो वही है जी खतरात के अंदर गुजरे। और मैं लखा सलाम पेश करना उन्होंने लोगों को जिन्होंने क्रैकडाउन के अंदर बेशुमार कुर्बानियां पेश की और बिलखसूस चट्टा साहब ने बहुत सारी अजियत बर्दाश्त की थी क्रैकडाउन के अंदर। मैं उन्होंने लोगों को चट्टा साहब समेत खिराजत तासीन पेश करना जिन्होंने कुर्बानियां पेश की दीन की खातर। और ये कुर्बानियां दे के फिर भी, कुर्बानियां पेश करके फिर भी, घर वेच के फिर भी, मुकदमे बर्दाश्त करके फिर भी, लाखों रुपए लुटवा के, जेवर लुटवा के फिर भी मैदान अमल से निकल के फिर भी यह कह रहे हैं कि यार रसूल अगर इतिहास को लुट चुके हैं, जेल बर्दाश्त करके, थाने बर्दाश्त करके, हवालात बर्दाश्त करके, मुकदमात बर्दाश्त करके असी फिर भी दीन की खातर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह च हाज़िर हां। और यह कह रहे हैं कि लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक तरफ नून लीग पीटीआई पीपल पार्टी और दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। नून लीग, काफ लीग, पीटीआई पीपल पार्टी इनका एजेंडा मगरब तो आ रहा है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद लैके मैदान अमल से कि हुजूर का दीन तख्त ले आना है। अजीम अमीर उल मुजाहिदीन ने फरमाया कि ना हम किसी को गिराना चाहते हैं, ना किसी को उठाना चाहते हैं, फकत हुजूर के दीन को तख्त पर लाना चाहते हैं।